पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, किस तरीके से उसका सिलेबस हमने डिवाइड किया है हायर सेकेंडरी से यूजी लेवल और देन पीजी लेवल इफ यू आर गोइंग विद द एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला पोर्शन, नाम से ही पता चलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं है कि आप कार्बन की स्टडी करते हैं, पर नॉर्मली जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें है क्या कि कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स ही आते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि भाई ऐसी केमिस्ट्री दी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीइंग दी कार्बन कंपाउंड्स, तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। सबसे पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी की गई तो वो एक ऑर्गेनिज्म में से एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसे रिलेटेड करते ही उन कंपाउंड्स को हमने नाम दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर्चुनेट इतना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसलिए उसे कई बार हम ऐसे भी कहते हैं कार्ब रसायन, हिंदी में कहा जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कार्बन की स्टडी की जाती है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ही क्यों है, कार्बन ऐसा तो क्या है कार्बन में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा कार्बन से बने हैं। जैसे स्टार्टिंग से बात करें तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पीरियोडिक टेबल में नंबर कौन सा है, 6 नंबर पर कार्बन पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई है। इसका एटॉमिक वेट 12, हर किसी को पता है। इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन 12 पाया जाता है, 98 to 99% कार्बन 12 की अमाउंट है। तो 3 अपने पास आइसोटॉप्स हैं, 6 कार्बन 12, then 6 कार्बन 13 and at last 6 कार्बन 14। 6 कार्बन 12 98.9% के अप्रॉक्स, और कार्बन 13 जो है पूरे अर्थ क्रस्ट में 1.1% के अप्रॉक्स मिलता है, और कार्बन 14 जो है वो रेयरली है 0.001% के अप्रॉक्स, इससे ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए सबसे ज्यादा मेन आइसोटॉप जो कार्बन में मिलता है वो है कार्बन 12, जो हमें नॉर्मली हम पढ़ते हैं। देन कार्बन की बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें से हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसीलिए सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कार्बन का सबसे अच्छा कैरेक्टर है इसकी वैलेंसी जो है वो 4 वैलेंट है, 4 वैलेंसी है जो कार्बन की है। तो कार्बन 4 वैलेंसी इस तरीके से बनाता है कि कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन से अटैच हो सकता है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटनेशन। कैटनेशन हर एक एलिमेंट में नहीं दिखा जाता। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका स्पेशल कैरेक्टर है कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब कार्बन से ही बॉन्ड बनाता है, कैटनेशन प्रॉपर्टी, यानी कार्बन से सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा, हर तरीके के बॉन्ड कार्बन बना सकता है। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। ये तो था कार्बन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है नॉर्मली हम क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, हाइड्रोकार्बन विद ओपन चेन। अब हाइड्रोकार्बन जो है विद ओपन चेन 2 क्लास में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सैचुरेशन जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसके डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग फिर अलग अलग कंपाउंड्स क्लासिफाई किए जाते हैं, और फिर उसे एक सिलेबस के फॉर्म में हम हायर सेकेंडरी से लेकर पीजी लेवल तक पढ़ते जाते हैं। क्लोज चेन जो है, क्लोज चेन को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमो साइक्लिक। अब चेन है इसीलिए इसे नाम दिया गया साइक्लिक कंपाउंड्स। और साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर सारे मेंबर, इफ ऑल द मेंबर्स आर कार्बन, देन उसे ऐसा कहा जा सकता है कि वो होमोसाइक्लिक है, एक सारे मेंबर क्या है कार्बन। देन हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पूरा एक पीजी लेवल पर एक पूरा सब्जेक्ट है जिसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं।
होमोसाइक्लिक का मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई अगर आपके पास सारे मेंबर, ऑल द मेंबर, डजंट मैटर कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर कम से कम चाहिए एक साइकिल बनाने के लिए। अगर 3 मेंबर आपके पास और तीनों कार्बन है तो होमोसाइक्लिक है, 4 है तो 4 है, 5 6 कितने भी हो सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक में ऐसा है कि अगर आपके पास कितने भी मेंबर हो, एक मेंबर अगर आपके पास अलग है, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, वेल नोन एग्जांपल है जिसे फ्यूरान कहा जाता है, जिसमें 4 आपके पास क्या है कार्बन एंड एक ऑक्सीजन है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन, जिसे क्या कहा जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक दोनों को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, एरोमेटिक एंड सेकंड वन इज नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक है क्या और किस तरीके से हम उसे क्लासिफाई करते हैं और क्या उनके कैरेक्टर्स होने चाहिए। इस तरीके से एक नॉर्मली क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देन नेक्स्ट हम क्या चलेंगे कि इसे क्लासिफाई किया जाता है किस तरीके से, सिलेबस हमने डिजाइन किया है, 11th में किस तरीके से सिलेबस हम कवर करते हैं, 12th में किस तरीके से करते हैं। आप अंडर ग्रेजुएशन में अगर केमिस्ट्री के साथ जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया है एंड देन आफ्टर पीजी लेवल पर हम क्या पढ़ते हैं, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं। सैचुरेटेड कार्बन में सबसे पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हमारा जो सिलेबस है उसे इस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में अगेन जिसमें क्या होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर आपके पास है तो उसे हम नॉर्मली हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स में अपने पास जो है उसमें है एल्कीन्स है, देन एल्कीन्स है, देन एल्काइंस, देन एक और बच गया जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, जैसे हम कहते हैं बेंजीन, जिस तरीके से नॉर्मल एग्जांपल है इसका, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्टली 11th के सिलेबस में ये सारा क्लासिफाई किया गया है। 11th में एल्कीन, एल्काइंस एंड साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हम ये सारे पढ़ रहे हैं। देन आफ्टर जैसे 12th का सिलेबस आता है तो कार्बन में हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स आते हैं। अगर डेरिवेटिव में आपके पास हैलोजन है तो हैलोजन डेरिवेटिव इसमें नॉर्मली हम पढ़ते हैं हैलोएल्कीन्स एंड हैलोएरीन्स। देन अगर डेरिवेटिव में आपके पास हैलोजन के साथ साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए, जिसमें हम कह सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से इसे और क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो आता है अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, साथ में एक H भी है। देन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में एक और आता है ईथर में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन अगेन। देन एरोमेटिक में अगर इसकी बात करें तो फिनॉल कंपाउंड हम नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं इसमें। देन आफ्टर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड अगर स्टार्ट होता है, कार्बन डबल बॉन्ड जिसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जब आता है तो इसे क्लासिफाई किया गया अगेन एल्डिहाइड, देन कीटोन एंड लास्ट में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसे नॉर्मली कहते हैं, उसमें एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स। सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपके पास जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इनसे अटैच ग्रुप चेंज होते रहेंगे। अगर आपके पास एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ अगर आपके पास कार्बन है तो कीटोन ग्रुप कहा जाएगा। एसिड का मतलब C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिड है। अगर ये H रिप्लेस होता है तो वो बनता है एसिड डेरिवेटिव्स। एंड लास्ट कार्बन का कंपाउंड जो है वो है कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन होंगे, जिसमें नॉर्मली हम अमाइंस हो सकते हैं। ये पूरा सिलेबस अभी तक का 11th 12th का है। आफ्टर 12th अगर आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक में। सबसे पहले आता है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक है क्या, हेटेरोसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर कितने हैं। हेटेरोसाइक्लिक में जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे पिरिडीन है, पायरॉल है, फ्यूरान है, थायोफीन है, इन सारे कंपाउंड्स को पढ़ने के बाद
जैसे ही हम और ज्यादा डीप में जाते हैं तो उनके नॉमेनक्लेचर आते हैं, उनकी रिएक्टिविटी आती है, फिर पैरीसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं, तो बहुत ज्यादा डीप लेवल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस जिसे हम क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे, कितने तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट किया है, कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या है, डिराइव नेमिंग सिस्टम क्या है, जो एडवांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम है जिसे IUPAC कहा जाता है वो कितना है, उनके सब रूल्स कितने हैं। कॉमन नेमिंग में अगेन सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या कहीं पर नॉमेनक्लेचर करते टाइम कॉमन नेमिंग एंड IUPAC जो है वो मिक्सअप हो जाता है। तो किस तरीके से उन्हें क्लासिफाई किया गया है वो हम सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू।